हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यानी कि अपना चैनल डियर टॉपर्स। आप सभी टॉपर्स के लिए या एवरेज है तो उन्हें टॉपर्स बनाने के लिए मैं बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आ चुका हूं फॉर क्लास 11th कॉमर्स। तो अब क्या है, 1 सितंबर आपकी आ चुकी है। तो 1 सितंबर आपकी आ गई है तो क्या करें अब हम क्या कर सकते हैं। या तो एक बच्चा होगा जिसने सब कुछ पढ़ लिया, उसने क्वेश्चंस भी कर लिए, उसको सब कुछ आता है। क्या आपको आता है? नहीं आता तो ये स्ट्रेटजी आप ही के लिए है। और अगर आता है तो भी ये स्ट्रेटजी आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर होंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरी है, वो भी आपकी कवर होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अकाउंटेंट्स के साथ। तो अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटेंसी में कितने चैप्टर्स आने हैं? लगभग सभी के 15 चैप्टर्स आने हैं। किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। इन 15 चैप्टर्स में से आपका चैप्टर नंबर 1, 2 ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को आता ही होगा, क्योंकि ये जो है सभी को आ जाता है। अगर नहीं आता तो 1 मिनट का काम है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 तो आता ही होगा। 3rd, 4th जो है ये प्रैक्टिकल नहीं, आपका ये थ्योरी है सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही 7th और 8th ये भी आपका थ्योरी है। तो ये 6 चैप्टर्स लगभग पर बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। साथ में अगर आपका ये वाला प्रैक्टिकल लगा ले 6 चैप्टर यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन, और आपका अगर हम ये 5th चैप्टर लगा ले, ये भी बहुत आसान है। तो ये फर्स्ट टू 8th तक के आपके इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आज आपको सबसे पहला काम यानी कि 1 सितंबर या 30 अगस्त जब भी आप ये देख रहे हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये चैप्टर 8 तक खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान थ्योरी है, बच्चा भी कर ले, ठीक है। मतलब जिसको जो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है ना, उसको भी समझ आ जाए, ऐसे इतनी आसान जो है ये चैप्टर्स है। तो ये फटाफट से आपने कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 9 और चैप्टर 10 इसकी मैं आपको PDF दूंगा 1 सितंबर को रात को, या फिर सुबह दोपहर 12 बजे तक आपको इस चैप्टर की PDF मिल जाएगी। आपको उस PDF में से पढ़ना है, क्योंकि बाकी जगह अगर आप वन शॉट में देखोगे या कैसे भी करोगे, आपको टाइम बहुत लगने वाला है। या तो आप अपने स्कूल नोट से कर सकते हो, या तो मैं आपको PDF दूंगा, आप उससे कर सकते हो। तो उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 14 जो है वो भी बहुत आसान है। कईयों का चैप्टर नंबर 5 यानी कि बैंक वाली और ये लेजर, ये चैप्टर जो है कतई नहीं आते। तो ये अब पढ़ने शुरू करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको ये चैप्टर फिलहाल के लिए इग्नोर मारने हैं, ये चैप्टर आपको करने ही नहीं है। आपको अगर आपको नहीं आते तो नहीं करने, अगर आपको आते हैं फिर तो आती है, आपको बस फटाफट क्विक डिसीजन लेनी होगी। अब बात है जो रह जाती है वो किसकी है, 11 और 12 चैप्टर की। तो जिन्हें थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर में आता है ना, वो फटाफट से क्विक रीजन करके, या फिर अभी अगर आपके स्कूल खुले हुए हैं तो उसमें आप टीचर से कह सकते हैं कि मेरे को फटाफट मोटा इसका बता दो। तो ये 2 चैप्टर कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, ये बहुत आसान है। ये थोड़ा बहुत भी आता तो होगा ही। अगर नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनका एक बारी मोटा फॉर्मेट, उसका मेन एंट्रीज, जैसे कि परचेजेस का हो गया, जैसे कि कैश में क्या आता है कि कैश की जब हम परचेज कर रहे हैं तो कैश बुक में राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड आता है, और क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट लिखते हैं, और उसकी ट्रांजैक्शन कैश में जाएगी। अगर कैश में करें बैंक में जाएगी तो बैंक में करें। तो ये चीज़ जो है आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए, और इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बिजनेस स्टडीज़ में। बिजनेस स्टडीज़ तो पढ़ने की चीज़ है बस, और कुछ नहीं है इसमें। और इकोनॉमिक्स में हम देखें तो इसके 9 चैप्टर यानी कि रिवेन्यू तक आ रहा है, रिवेन्यू चैप्टर तक, और स्टैट्स के लगभग 5-6 चैप्टर आ रहे हैं सबके। कवर कैसे करना है ये इतना बड़ा सिलेबस आपको कवर करना है कैसे, ये इतना बड़ा सिलेबस आपको इस चीज़ से करना है कैसे। सबसे पहले आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। वन शॉट आप क्या करोगे वन शॉट का, कि कहाँ से देखोगे, रजत सर से देखोगे, ठीक है। रजत अरोड़ा नामक एक चैनल है, तो जिससे आप ये इनकी वीडियोस देखोगे वन शॉट, आपको प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में आपको शो भी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, एक चैनल का नाम है नेक्स्ट टॉपर्स। तो नेक्स्ट टॉपर्स में नेक्स्ट टॉपर कॉमर्स 11th, तो ऐसे नाम से एक चैनल है ये इतना, ठीक है। तो इसमें आपको जाना है, ठीक है। उसमें जाके आपको सितंबर 1 में अकाउंटेंसी के 5 बजे शाम को, सितंबर 2 को आपको शाम को 6:30 बजे इकोनॉमिक्स, और सितंबर 3 5 बजे बिजनेस स्टडीज के आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको वो अच्छे से कर लेने हैं, लेकिन उससे पहले आपको आना भी तो चाहिए। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये चीज करनी है कि आपको वन शॉट देखना है, ठीक है। वन शॉट सबके देख लेने हैं। उसके बाद आपको शाम को 5 और इकोनॉमिक्स वाले दिन 6:30 और 3 सितंबर को 5 बजे आपको बैठ जाना है, लाइव अटेंड करनी है, और उस लाइव अटेंड में आप क्वेश्चंस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद ही जाके आपका हाफ ईयरली के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
क्योंकि अगर जिसको नहीं आता उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले मेहनत नहीं करी, और जिसने कर रखी है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये चीज़। अब आपको ये तीनों लाइव अटेंड करने के बाद आपका अगर अगर आपका 6 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि 4 सितंबर को इंग्लिश पढ़ सकते हो। किससे? अक्षय पढ़ ले अक्षय नामक एक चैनल से। तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें जाके आपको प्लेलिस्ट, अगर मैं हो सकेगा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, इनके लाइव्स के भी दे दूंगा लिंक, और पढ़ ले अक्षय के इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। आपको वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें क्या है, आप जाओ उसे पढ़ो और कुछ नहीं करना। उसमें एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन करा रखा है, तो आपको वो पढ़ना है और आपकी इंग्लिश भी समाप्त। और बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो तो कुछ भी नहीं है, कमर्शियल आर्ट है कुछ भी नहीं है, फिजिकल कुछ भी नहीं। तो ऐसे आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है कि आपका 8 सितंबर को शुरू हो रहा है, 9th को 10th को कभी भी उसके बाद हो रहा है, तो आपके पास और भी ज़्यादा दिन आ गए, तो उसमें आप और प्रैक्टिस करना। आपके जो चैप्टर नहीं कर पा सकते थे आप वो कर लेना। आपको बस पढ़ना है, हाफ ईयरली में छोड़ देना है। एक बात का याद रखना कि आपको क्वांटिटी से नहीं लेना, आपको क्वालिटी से लेना है, ठीक है। आपको क्वांटिटी से कुछ नहीं लेना, आपको क्वालिटी से लेना है। तो क्वालिटी यानी कि 15 चैप्टर हो गए ये नहीं देखना। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि मेरे 7 चैप्टर अच्छे से हो गए, एक भी मार्क्स उसमें कटने नहीं देना। तो जैसे अकाउंट्स है, तो अकाउंटेंसी में आपने ये 2 चैप्टर छोड़ दिए, ठीक है, आपने ये भी छोड़ दिए, चलो भी मेरे को तो आ ही नहीं रहे, मेरे को तो ये 2 चैप्टर भी नहीं आ रहे। आपने ये 10 चैप्टर और ये 11 चैप्टर आपने पढ़ लिए, आपके लिए इनफ है। आपने अगर ये 11 चैप्टर भी पढ़ लिए ना, आपको बस इन 11 चैप्टरों में से आपने हाफ ईयरली की प्रोग्रेशन देखनी है कि मेरे कितने मार्क्स आ पाए और कहाँ मेरी गलती हुई। तो बस आपको ये चीज़ देखना है। और हाफ ईयरली कोई हुआ कुछ नहीं है, आपको हाफ ईयरली आप फोड़ के आ सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप, ठीक है, आपके 60 मार्क्स भी आराम से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आप 0 से शुरू कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपके 70 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए 80 में से। क्यों? क्योंकि अगर आपको आता होगा तो आपके एक तरह से बहुत ज़बरदस्त रिवीजन हो जाएगी इनसे। तो आपको ये करना है, मेरा तो काम सिर्फ स्ट्रेटेजी बताना है, आपका काम फॉलो करना है। तो आप फॉलो करोगे तो उसमें से आपको सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।